Hello everyone, welcome back to the doubt session. We were covering class 12 political science chapter 1 challenges of nation building, and this is going to be the part 3 of our chapter in which we are going to cover some important topics like partition, displacement and rehabilitation. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कवर कर लिया है जिसमें हम लोगों ने सम इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस देखे थे, जैसे कि व्हाट वाज द फर्स्ट चैलेंज टू यूनाइट द नेशन, सेकंड चैलेंज टू स्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी एंड थर्ड चैलेंज टू वेलफेयर और डेवलपमेंट ऑफ ऑल। पहले हम लोग समरी कवर करेंगे और उसके बाद जैसे हम करते हैं इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो MCQ हो, असर्शन रीज़न हो या डिस्क्रिप्टिव हो, वो हम उसको कवर कर लेंगे। तो देखते हैं थर्ड टॉपिक में क्या हुआ था। इंडिया एंड पाकिस्तान emerged as separate nation states on 14-15 अगस्त 1947 ड्यू टू पार्टीशन। यस, पार्टीशन हुआ 14-15 अगस्त की रात को, बेसिकली 15 अगस्त हम मानते हैं, और दो नए नेशन स्टेट उभर कर आए, वो थे इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया तो पहले ही एग्जिस्ट करता था बट उसमें से पाकिस्तान क्रिएट हुआ। टू नेशन थियरी प्रपोज्ड बाय मुस्लिम लीग argued that India consisted of two distinct people, Hindus and Muslims, leading to demand for Pakistan। तो इस वर्ड से आपको याद रखना है कि टू नेशन थियरी किसने दी है। सो टू नेशन थियरी वाज गिवन बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो मुस्लिम के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनी थी 1906 में। 1906 ढाका में बनी थी ये पार्टी और ये मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी, और इसके लीडर उन दिनों चल रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ये थियरी दी टू नेशन थियरी। तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि हु प्रोपाउंडेड, हु प्रपोज्ड टू नेशन थियरी। अगर पर्सन का नाम होगा तो मोहम्मद अली जिन्ना आंसर आएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा तो मुस्लिम लीग होना चाहिए। सो मुस्लिम लीग ने एक थियरी दी कि टू नेशन थियरी, हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आर डिफरेंट, they both have different ideologies and culture, they cannot live together, so we should have a separate nation, that is Pakistan। इन लोगों ने बोला कि मेरे पास, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, मुसलमानों के लिए एक देश होगा, वो होगा पाकिस्तान। इसी को टू नेशन थियोरी बोलते हैं और इसी थ्योरी के बेसिस पर ही कह सकते हैं भारत का बंटवारा हुआ था। द कांग्रेस अपोज दिस थियोरी एंड डिमांडेड फॉर पाकिस्तान, एडवोकेटिंग फॉर अ यूनाइटेड सेक्युलर इंडिया, यूनिफाइड सेक्युलर इंडिया। सो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने इस थियोरी का सपोर्ट किया कि अपोज। कांग्रेस इस थ्योरी के टोटल अपोज थी, वो चाह रही थी कि भारत यूनाइटेड रहे, ना ही बटे। कौन चाहेगा कि किसी का देश बट जाए। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s इंक्लूडेड कॉम्पिटिशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिसीजन ऑफ पाकिस्तान क्रिएशन। 1940s में ऐसा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था, ऐसी राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही थी कि दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन आ गया कि क्या देश को डिवाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बट आफ्टर ऑल देश बट गया 1947 में मुस्लिम लीग की डिमांड पर। द पार्टीशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज़, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, वेयर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जो पार्टीशन हुआ है वो किस प्रिंसिपल हुआ है, अगर क्वेश्चन आए तो आप याद रखेंगे रिलीजियस मेजोरिटी के एरिया के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ जहाँ एरिया होगा वहाँ, मतलब जिस एरिया में जिस धर्म के लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वो वहाँ पर रहेंगे या वो उनको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हमारा पंजाब है तो पंजाब के वेस्टर्न इलाके में ज़्यादातर मुसलमान लोग थे, और वैसे अगर हम यहाँ पे मैप में दिख नहीं रहा, बट यहाँ अगर बंगाल है जो आपको पता है तो उसके ईस्टर्न इलाके में ज़्यादातर मुसलमान लोग रहते थे। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि जहाँ मेजॉरिटी है वो उनको स्टेट मिलेगा। तो ईस्ट पाकिस्तान बन गया ये, जो आज बांग्लादेश है, और ये बन गया वेस्ट पाकिस्तान। तो पार्टीशन कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस था, रिलीजियस मेजॉरिटीज़, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज होंगे वो पाकिस्तान बनेगा। चैलेंजेस इंक्लूडेड द लैक ऑफ कॉन्टीन्यूस बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज रिजल्टिंग इन द वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान एज अ सेपरेट टेरिटरी। बांटने के लिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान को बांटना है तो चैलेंज क्या था, एक बड़ा चैलेंज था वहाँ पर कोई भी कॉन्टीन्यूस बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं था। इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर इकट्ठे बहुत बड़े एक स्टेट पे मुसलमान रहते हों।
वो जगह जगह बटे हुए थे। जैसे अभी हमने देखा ईस्ट पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी में रह रहे हैं, वैसे और कहीं पर माइनॉरिटी में रह रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी में रह रहे हैं जो पहले पंजाब था, और कहीं पर बटे हुए हैं। तो कोई एक कंटिन्यूस बेल्ट नहीं थी जिसको पूरा सेपरेट करके पाकिस्तान बना दिया जाए, इसलिए दो जगह बना पाकिस्तान, एक था वेस्ट और एक था ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश हो चुका है 1971 के वॉर के बाद। पंजाब एंड बंगाल वर डिवाइडेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बेस्ड ऑन रिलीजियस मेजॉरिटीज कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिसरप्शंस। ये क्वेश्चन भी आता है कि दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स का नाम बताओ जिनको पार्टीशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए पंजाब एंड बंगाल। सो दे वर डिवाइडेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बेस्ड ऑन रिलीजियस मेजॉरिटीज़, ये भी रिलीजियस मेजॉरिटीज़ के बेसिस पे बांट दिए गए। द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ अरोज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर लीडिंग टू वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पार्टीशन का क्या रिजल्ट रहा? बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा वायलेंस और प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी। तो हर जगह माइनॉरिटीज़ जा कर के परेशान हो रहे थे, या वो पाकिस्तान से इंडिया आए हों या इंडिया से पाकिस्तान गए हों, जो भी माइनॉरिटी जहाँ पर थे वो बहुत परेशान हो रहे थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, नोन एज फ्रंटियर गांधी, अपोज्ड द टू नेशन थियरी एंड पार्टीशन। खान अब्दुल गफ्फार खान NWFP, NWFP आगे आएगा अभी, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। पाकिस्तान के पीछे वाला इलाका है ये। तो यहाँ के लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। ये गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। और तो तुम्हें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस कि खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे, तो ये NWFP के नेता थे। और फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने टू नेशन थियरी को सपोर्ट नहीं अपोज किया था, ये भी टू नेशन थियरी के अपोज में थे। The violence against minorities escalated beyond control as there were no plans to handle it, resulting in mass exodus and trauma. वायलेंस बहुत बड़े लेवल पे हुआ क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं था इसको कंट्रोल करने का। वायलेंस बढ़ता ही गया और जो कि एक्सोडस और ट्रॉमा में कन्वर्ट हो गया। तो बस इतनी ही हमारी समरी थी इस वाले टॉपिक की, और अब हम इस समरी के बेसिस पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। आप भी इसको अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑन 14-15 अगस्त 1947? ब्रिटिश इंडिया का जो पार्टीशन हुआ 14-15 अगस्त को, उसका रिजल्ट क्या था? क्या उसका रिजल्ट था फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एज अ सिंगल नेशन स्टेट, क्या एक ही स्टेट बना, क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, एमरजेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू सेपरेट नेशन स्टेट्स, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टेट्स? तो हमारा आंसर होना चाहिए सी, उसका रिजल्ट रहा पार्टीशन का इंडिया और पाकिस्तान। क्वेश्चन 2, व्हाट प्रिंसिपल वाज फॉलोड टू डिमार्केट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन? जो पार्टीशन हुआ तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया इनको डिमार्केट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए? लिंग्विस्टिक मेजॉरिटीज़, भाषा के आधार पर अलग किया गया, रिलीजियस मेजॉरिटीज़ या धर्म के आधार पर, एथनिक मेजॉरिटी या जोग्राफिकल? तो हमारा आंसर है, अभी हम देख चुके हैं, रिलीजियस मेजॉरिटी पे अलग किया गया था कि जिस जगह मुस्लिम मेजॉरिटी होगी उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो यस, हमारा आंसर है पहला सी, एमरजेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और दूसरा है बी, रिलीजियस मेजॉरिटीज़। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इनटू वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान? वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान बट गया तो कौन सा एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज था जोग्राफिकल डिवीजन को लेकर के कि आखिर कैसे डिवाइड किया जाए? तो लैक ऑफ अ कॉन्टीन्यूस बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज। हम देख चुके हैं, बाकी पॉइंट हमारे फैमिलियर भी नहीं दिख रहे, और वैसे भी आंसर है लैक ऑफ अ कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। तो पार्टीशन करने में प्रॉब्लम ये थी कि आखिर पाकिस्तान किस एरिया को बनाया जाए, तो फिर आंसर निकला जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होगा उसको बना देंगे। सो आंसर ए। क्वेश्चन 4 असर्शन रीजन है, इसे ध्यान से पढ़िए। द टू नेशन थियरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग वॉज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिमांड फॉर पार्टीशन। यस, टू नेशन थियरी की वजह से ही पार्टीशन की डिमांड उठी, ये तो सही है। द थियरी प्रपोज दैट इंडिया कंसिस्टेड ऑफ टू डिस्टिंक्ट पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। ये जो टू नेशन थियरी थी, इस थियरी में कहा गया कि इंडिया में दो डिस्टिंक्ट लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। क्या ये करेक्ट है? हाँ, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा ए या बी में से, क्योंकि
सी कहता है कि वन इज़ ट्रू एंड अनदर इज़ फॉल्स, और डी भी सेम कहता है, तो ये दोनों तो कट गए। ए या बी में से आंसर होगा। अब देख रहे हैं क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो जी हाँ, द थियरी प्रपोज दैट इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम, यही थियरी थी टू नेशन थियरी, और इसकी वजह से पार्टीशन की डिमांड बहुत तेज हो गई। तो हमारा आंसर होना चाहिए ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 5, असर्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान नोन एज फ्रंटियर गांधी अपोज्ड टू नेशन थियरी। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, करेक्ट है। अपोज्ड टू नेशन थियरी, हाँ जी, उन्होंने टू नेशन थियरी को अपोज किया। रीज़न, खान अब्दुल गफ्फार खान बिलीव्ड इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में बिलीव करते थे। नो, रीज़न गलत है, सिर्फ असर्शन ही करेक्ट है। तो हमारा आंसर सीधे ए या बी में से नहीं होगा, क्योंकि एक सही एक गलत, तो यानी सीधे हमारा सी या डी में से आएंगे। तो कह रहा है द असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। यस, सी ही हमारा आंसर है, असर्शन करेक्ट है और रीज़न गलत है, सी। व्हाट वाज टू नेशन थियरी एंड हु प्रोपाउंडेड इट। ये जनरली 2-3 मार्क्स में डिस्क्रिप्टिव मैनर में आता है, लिखने के लिए आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि टू नेशन थियरी वाज एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग, अ पॉलिटिकल पार्टी इन ब्रिटिश इंडिया लेड बाय लीडर्स सच एज मोहम्मद अली जिन्ना, इसको चलाते थे। द थियरी प्रपोज दैट इंडिया कंसिस्टेड ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेशंस, इंडिया में दो अलग राष्ट्र रहते हैं, एक है वो भी रिलीजन के बेसिस पर, हिंदू एंड मुस्लिम। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, Hindu and Muslim were separate and distinct communities with their own religion, culture, social identities. So, this should be divided into two parts. इंडिया और पाकिस्तान में इसको डिवाइड कर देना चाहिए। तो आप इसको काफ़ी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि दिस वॉज प्रपोज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना एंड दिस थियरी बिलीव दैट इंडिया कंसिस्टेड ऑफ टू नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट शुड बी सेपरेटेड। बाकी आप इस पॉइंट में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7, वाई डिड खान अब्दुल गफ्फार खान oppose the two nation theory and what happened to the north western frontier province? NWFP, इसके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको ये याद रखना चाहिए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी अपोज द टू नेशन थियरी एंड द आइडिया ऑफ पार्टीशन, उन्होंने अपोज कर दिया। यहाँ पे लिखा है क्यों। हाउएवर दिस अपोजिशन वॉज अल्टीमेटली इग्नोर्ड, पर उनकी जो थियरी जो उन्होंने ये अपोज किया, उनका अपोजिशन इग्नोर कर दिया गया। एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP वॉज मर्ज्ड विद पाकिस्तान, और फाइनली उसको पाकिस्तान के साथ मिला दिया गया। और उन्होंने क्यों अपोज करा इस थियरी को, क्योंकि वो गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर चलते थे और गांधी चाहते थे कि इस देश का बंटवारा ना हो, यूनाइटेड रहे। तो इन्होंने भी चाहा कि यस, ये एक ही देश रहे। क्वेश्चन 7, व्हाट वर द 4 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का पार्टीशन हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम थी। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए पार्टीशन के, जो कि हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम प्रॉब्लम भी देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी पार्टीशन होने से पहले। लैक ऑफ अ कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर पार्टीशन करे भी, मुसलमान को अलग देश पाकिस्तान दे भी, तो पहली प्रॉब्लम थी कि उनका कोई पर्टिकुलर एरिया ही नहीं। जैसे सपोज़ करो कि पंजाब में पूरे मुसलमान रहते थे तो पूरा पंजाब उनको दे दो, एक पाकिस्तान बन जाएगा। ऐसा नहीं है, वो किसी एरिया में ज़्यादा रहते थे और किसी एरिया में कम, और छुट-पुट तो पूरे देश में कहीं ना कहीं बिखरे हुए थे। सो देयर वाज नो कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू डिमार्केट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अलॉन्ग रिलीजियस लाइन्स। तो प्रॉब्लम हो गया कि आखिर कौन सा पाकिस्तान बनाए, इसलिए दो पाकिस्तान बना, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। सेकेंड प्रॉब्लम थी हमारी पार्टीशन करने में, डिवीजन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। पंजाब एंड बंगाल का डिवीजन करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ पर पूरे ग्रुप बने हुए थे रिलीजियस मेजॉरिटी के, कि एक जगह मुस्लिम मेजॉरिटी में है, एक जगह हिंदू मेजॉरिटी में है, और उसका जो रिजल्ट था वो भी बहुत बेकार था। द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड बंगाल हैड वेरी लार्ज एरिया वेयर मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स वर इन द मेजॉरिटी, डिवाइडिंग दीज प्रोविंसेस बेस्ड ऑन रिलीजन मेजॉरिटीज एट द डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल्स रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़। बहुत डिस्ट्रप्शन हो गया, सबसे ज़्यादा दंगे भी यहीं पर हुए। थर्ड चैलेंज था प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, कि माइनॉरिटी को क्या करें। द पार्टीशन क्रिएटेड अ मेजर इशू कंसर्निंग माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। हिंदू, सिख, मुस्लिम फाउंड देमसेल्व्स इन एरियाज डेजिग्नेटेड फॉर द अदर कंट्री, लीडिंग टू वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारा वायलेंस हुआ उनको लेकर के, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। माइनॉरिटीज़ के साथ ये इशू था कि वो आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि जहाँ पे भी मेजॉरिटी होगी वहाँ उनके राइट्स तो छीने जाएंगे।
एस्केलेटिंग वायलेंस, वायलेंस को आगे बढ़ाना। द वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज एस्केलेटेड बियॉन्ड कंट्रोल ड्यूरिंग द पार्टीशन एंड देयर वर नो एडिक्वेट प्लान्स इन प्लेस टू हैंडल द सिचुएशन। कोई प्लान नहीं था इसको हैंडल करने के लिए। सो ये कुछ प्रॉब्लम थी पार्टीशन से रिलेटेड। So with this we have come to the end of this part also, and we will cover consequences of partition in part 4. So till then bye bye. कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं, और थैंक यू।